निकाली तिरंगा यात्रा। सांसद के आवास पर पहुंचकर किया गया जोरदार प्रदर्शन। सपा समर्थकों ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में बिजली काट परेशान करने की बात कही। भारतीय किसान यूनियन करेगी महापंचायत। लखनऊ के इको गार्डन में होगा आयोजन। बाढ़ प्रभावित इलाकों का आबकारी मंत्री ने किया निरीक्षण। गांव में कैंप लगाने के दिए निर्देश। खराब हुई फसलों का कराया जाएगा सर्वे। पीलीभीत में हुआ भयंकर सड़क हादसा। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। सीतापुर में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र शामिल हुए। सीतापुर के तिकोनिया पार्क से यात्रा की शुरुआत की गई, जिसके बाद सभी लोगों ने सांसद के आवास पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और 10,000 रुपए मानदेय को लेकर नाराजगी जताई। वहीं केंद्रीय मंत्री के संघ के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से बातचीत कराने की भी मांग की। एक तरफ घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा समर्थकों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा समर्थकों का कहना है कि अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में रहने वाले सपा समर्थक मतदाताओं के घरों में पुलिस फोर्स पहुंचकर बिजली की लाइनें काट रही है। पुलिस थाना घोसी में बुलाकर सपा समर्थक मतदाताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा सपा समर्थकों का कहना है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मतदाताओं के वीडियो संज्ञान में लेने और स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई। निर्वाचन अधिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत शंका जाहिर की है कि सत्तारूढ़ दल जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहाँ निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल हो गया है। हमने एक बार फिर आज भी निर्वाचन आयोग में, राज्य निर्वाचन आयोग में फिर हमने ज्ञापन दिया है। इसके पहले भी हमने दिया है और बार बार लिखा भी है। अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन ने सर्किट हाउस के सभागार में 18 सितंबर को लखनऊ के इको गार्डन में होने वाली महापंचायत की तैयारियों को लेकर समीक्षा पंचायत की जाएगी। नरेश टिकैत के बेटे और भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत समीक्षा पंचायत में शामिल होंगे। वहीं गौरव टिकैत ने कहा कि सरकार गन्ना मूल्य केवल नाम मात्र बढ़ा रही है। 9 साल पहले सरकार ने वादा किया था गन्ने का मूल्य 450 रुपए क्विंटल करेंगे, पर नहीं किया। सरकार ने किसानों को लेकर जो वादे किए थे उसको याद दिलाने के लिए महापंचायत की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। पूरे उत्तर प्रदेश में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष अपनी संगठन की मजबूत और आगामी 18 सितंबर को लखनऊ में एक बड़ी ऐतिहासिक किसान महापंचायत होने जा रही है, उसकी समीक्षा की जा रही है। उसकी तैयारी की जा रही है, किस तरीके से लोग आएंगे, किन साधनों से आएंगे, उनके खाने की, उनके रहने की, उनकी क्या व्यवस्था रहेगी। तो उन सब चीजों पे एक समीक्षा बैठक पूरे उत्तर प्रदेश में मंडल स्तरीय पे चल रही है। देखो, जहाँ बारिश नहीं हुई वो भी, और जहाँ ज्यादा बारिश होगी बाढ़ के हालात, सरकार को चाहिए था कि भाई गिरदावरी देती, लेकिन उस पर कोई नहीं आई। सूखा पड़ा है कई जगह, उस पर कोई बात नहीं हुई। तो इन सारी चीजों को लेकर गन्ना मूल्य सरकार जो है नाम मात्र बढ़ा रही। उन्होंने वादा किया था 9 साल पहले जब सरकार आई थी मोदी ने, भाई हम गन्ने का रेट 450 रुपया करेंगे। 9 हरदोई के बिलग्राम तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मंत्री ने प्रभावित जनता को आश्वासन दिया और कहा इस दौरान खराब हुई फसलों का आकलन कर मुआवजे की धनराशि जल्द से जल्द प्रभावितों को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अधिकारियों को राहत सामग्री से जुड़े कार्यों को लेकर निर्देश भी दिए। ये हमारा बाढ़ प्रभावित इलाका है जनपद हरदोई का, और यहाँ पे बिलग्राम तहसील और आपकी हरपालपुर तहसील, सवाजपुर तहसील, ये 2 तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पे जनपद हरदोई में बाढ़ का प्रकोप आता है हर साल। और मैं आज यहाँ पे मैंने देखा है, सभी जनपद के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बुधवार तक एक सर्वे भी किया जा रहा है, जो बुध तक अपने टारगेट दिया है कि जो फसलें खराब हुई हैं, जिनकी नुकसान हुआ है और जो मकान टूटे हैं, उसका पूरा सर्वे हो जाए, जिस नुकसान का आकलन हो जाए, और शासन स्तर पे सरकार द्वारा जो भी मुआवजा देना उनको जल्द से जल्द उसके बाद। लखनऊ से
पीलीभीत की ओर जा रही एक ऑल्टो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑल्टो कार के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में लखनऊ के खदरा निवासी पति, पत्नी और 2 लड़कियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना के दौरान घायल हुए 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह आज 3 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट की घटना हुई। इसमें अल्टो में 6 लोग सवार थे। उन 6 लोगों में से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों के नाम अब्दुल नौशाद, साइना राहत, मरियम और बैतुल नसीम है एवं घायलों के नाम आमिर एवं आविया है। आविया एक 8 माह की बच्ची है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है एवं मृतकों की बॉडी मोर्चरी के लिए भेज दी गई है। परिवारजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है और तहरीर लिखकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना एक अल्टो की डीसीएम पे टकराने से हुई थी। डीसीएम एक गलत साइड में खड़ी हुई थी, उस पर नियमानुसार विधिक। धर्मांतरण को लेकर अलग अलग जिलों से खबरें सुनने में आती हैं। वहीं कानपुर से भी ऐसी ही एक खबर सामने आ रही है। कानपुर में भी धर्मांतरण का एक मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा किया। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है। कहा जा रहा है कि यहाँ पैसे का लालच देकर लोगों के धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। कई दिनों से क्षेत्रीय लोगों द्वारा शिकायतें आ रही थी कि एक विष्णुपुरी क्षेत्र में एक कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी, जो श्रम विभाग की कॉलोनी है, उसको चर्च में कन्वर्ट कर वहाँ पर कन्वर्जन का खेल चल रहा है। जब क्षेत्रीय लोगों से जानकारी की और थोड़ा सा हम लोगों ने अपना इंटरनल जानकारी की तो जांच में सब चीज़ सही पाई गई। थाने में सूचना दी। थाने में सूचना देने के बाद जब मौके पर इंस्पेक्टर साहब के साथ में और प्रशासन के साथ में हम सब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे तो पूरा का पूरा एक धर्मांतरण का जो नैरेटिव चलता है, पूरा का पूरा खेल चलता है और जिस तरीके से चंगाई सभाएं आयोजित होती हैं वो पूरा मौके पर पाया गया। जितने देखिए, ये आज हमें सूचना प्राप्त हुई कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा कि 7/8 विष्णुपुरी कॉलोनी थाना नवाबगंज क्षेत्र में कुछ लोग जो है साप्ताहिक रूप से सभाएं चला करके धर्मांतरण का काम करते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर जाकर के छानबीन की तो वहां पर एक सभा चल रही थी और लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि तरह तरह के आर्थिक प्रलोभन दे करके लोगों को वहां पर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना जो है हमें थोड़ी देर में ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो अपने आप को इससे पीड़ित बता रहे हैं उन्होंने आकर के थाने पर शिकायत भी की है। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि एक कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारा 40 साल पुराना चर्च जितने सालों से चल रहा है, हमारे फादर इन लॉ चलाते थे उस चीज़ को। आज वो जनवरी में एक्सपायर कर गए। फिर हमारा चर्च इन लोग का बेस है कि हम लोग धर्मांतरण कराते हैं, पर धर्मांतरण का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। हमारे यहाँ सालों पुराने जितने जो क्रिश्चियंस हैं वो आते हैं हमारे चर्च में और वो ओपन चर्च है। आज ये लोग भी पहुँचे क्योंकि वो ओपन था, अपने आप से आ सकते, अपने आप से बैठ सकते। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था कि हम लोग ज़बरदस्ती किसी को बुलाते हैं या धर्मांतरण कराते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कराते हैं। ऐसा देखिए, अब उसी जगह पे हमें हमेशा से जो रजिस्ट्रेशन ही तो मिला है, उसका कागज़ भी तो है उसी जगह का जो 40 साल पुराना चल रहा होगा। तो रजिस्ट्रेशन आज हमें उसी पर ही अवेलेबल मिला हुआ है, उसी कॉलोनी पर मिला है। तो ये सरकार ने तो हमें दिया है इस चीज़ को करने के लिए, तो उस चीज़ के हम ऑब्जेक्शन करें। हाँ, जो दूसरा केस पुराना जो भी लास्ट हुआ है वो शायद अनऑथराइज्ड वे में हो रहा था क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं थे, रजिस्ट्रेशन नहीं थी, पर हमारे पास तो रिन्यूल्ड कागज़ है जो 40 साल पुराना चलता आ रहा है। हमारे पास सारे के भगवंत नगर विधानसभा से विधायक आशुतोष शुक्ला के कार्य क्षेत्र में रूपपुर जोरावरपुर मार्ग पर करीब 10 महीने से टूटी पड़ी पुलिया का निर्माण न होने से उन्होंने नाराजगी जताई और निर्माणाधीन पुल पर बैठकर धरना करते हुए कहा कि सूचना देने के बाद भी अधिशासी अभियंता ने निर्माण नहीं कराया और 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में जनता के बीच हम कैसे जाएंगे, सवाल उन्होंने खड़ा किया। नाव से विक्रमपुर गांव जो मार्ग जाता है उससे 12 सकवर थाने से जो सीधे भगवान नगर के लिए मार्ग जाता है उसमें खड़े हैं। जब भी मैं इस रोड से निकलता हूँ, इस समय मैं यहाँ साइड पे खड़ा हूँ। पिछले 8 महीने से 7 महीने से लगभग कितने महीने से पुलिया बन नहीं, लगभग गांव वाले बता रहे हैं 100 वर्ष हो गया, लेकिन 7-8-9 महीने हो गए होंगे। एक छोटी सी पुलिया नहर विभाग बन रही, लेकिन नहर विभाग की लापरवाही के कारण
आवागमन एकदम बाधित है। नीचे से जरा देखिए कचरा भरा है। ग्रामीण लोग कैसे आए, गांव के लोग बता रहे हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं। स्थिति क्या है? और एक्सीएन महोदय से बराबर मैं कहता हूँ, ये देखिए नीचे देखिए कचरा भरा है। एक्सीएन महोदय से मैं बराबर कह रहा हूँ, लेकिन एक्सीएन भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक। सहारनपुर बेहट के कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों को पता चलते ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। रायबरेली में चिकित्सा नाव क्लिनिक का कचहरी रोड हाथी पार्क के सामने फीता काटकर शुभारंभ किया गया। क्लिनिक में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जानकारी के मुताबिक सभी दवाओं की डिलीवरी कराई जाएगी। चिकित्सा नाव के संचालक पाल शुक्ला का कहना है कि संस्थान में सभी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। सभी तरह के इलाज की और जांचों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उनका कहना है कि जिन जांचों के लिए अभी तक लोग बाहर जाते थे, 1-2 दिन में रिपोर्ट आती थी, वो सब अब उनके संस्थान में मुमकिन हो पाएगा। मेडिकल हब है चिकित्सा नाव मेडिकल हब, जहां पे हम सारी सुविधाएं लेके आ रहे हैं। मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर यहां बैठेंगे। लखनऊ से आएंगे, इलाहाबाद से आएंगे। हमारी फार्मेसी है जहां हम सारी मल्टी स्पेशलिटी पेटेंट दवाइयाँ रख रहे हैं। हमारा इन हाउस डायग्नोस्टिक लैब है। सारी जाँचें जो रायबरेली में अभी तक बाहर जा रही थी और उसकी रिपोर्टिंग 1 से 2 दिन में हो रही थी, वो अब हमारे यहाँ होगी। हम ऐसा कुछ लाना चाह रहे हैं रायबरेली में। हम ऐसी कुछ कोशिश, ये हमारी पहल है जो आज तक कभी यहाँ नहीं हुआ इस पेरिफेरी में, वो हम। सहारनपुर में तहसील बेहट क्षेत्र के गांव कालूवाला में बन रहे पोल्ट्री फार्म का भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जोरदार विरोध करते हुए पोल्ट्री फार्म के सामने धरना दिया। इस दौरान मौके पर थाना बिहारीगढ़ की पुलिस भी मौजूद रही। धरना दे रहे ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर 10 दिन के अंदर पोल्ट्री फार्म का निर्माण नहीं रुका तो एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा और भाकियू क्रांति इसे खुद उखाड़ने का काम करेगी। अगर कहीं लोकतंत्र है तो ये जो यहाँ जबरदस्ती पोल्ट्री फार्म खोलना जा रहा, लोगों को एक बीमारी की तरफ ले जाया जा रहा, यहाँ के बच्चों को बर्ड फ्लू पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां हैं, उनकी तरफ जो धकेलना जा रहा। अगर लोकतंत्र है तो ये यहाँ बिल्कुल बनने का नहीं। पोल्ट्री फार्म यहाँ से हटेगा, क्योंकि ना तो यहाँ किसी जनप्रतिनिधि ने लिख कर दिया। इसका एक नॉर्म्स है, जनप्रतिनिधि के जो जिस क्षेत्र में ये इस तरह के वो खोल ले जा, तो पहले वहाँ के जनप्रतिनिधियों से परमिशन ली जा। तो वो परमिशन यहाँ किसी जनप्रतिनिधि ने इन्हें नहीं दी और ये पोल्ट्री फार्म पूरी तरह से अवैध है। और अब हमने पूरी तरह से हमने एसडीएम को भी हमने ज्ञापन दे दिया बेहट, और पुलिस प्रशासन में भी आज हम इसके खिलाफ मुकदमा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।